हेलो बच्चों। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिविटी 10.2 किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे किसी कॉनकेव मिरर का रफ फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। उसके लिए बच्चों हम लोगों ने कॉनकेव मिरर को सन की तरफ फोकस किया था और उसकी इमेज हम लोगों ने एक वाइट पेपर पे शार्प इमेज ऑब्टेन की थी। और फिर जहाँ वो शार्प इमेज बनी थी उस पोजीशन से मिरर तक के पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमने मेजर किया था, जो कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है। आज बच्चों हम लोग करेंगे एक्टिविटी 10.3 और इस एक्टिविटी में बच्चों हम लोगों को ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशंस पे इमेज की हम लोगों को पोजीशन फॉर्म करनी है, उसको एक स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना है। तो हम लोग बच्चों स्क्रीन के तौर पे एक वाइट शीट ऑफ पेपर यूज़ करेंगे और हम लोग अलग अलग पोजीशंस पे उस ऑब्जेक्ट को रखते हुए इमेज के नेचर और पोजीशन की एनालिसिस करेंगे। तो आओ बच्चों अब चलते हैं और ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये होता है बच्चों कि हम लोग कैंडल के हेल्प से करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रूम डार्क होना चाहिए। तो बीच बीच में हम आपको समझाते रहेंगे और थोड़ा जब जब वो हमें ऑब्जर्व करना होगा, एनालाइज करना होगा सिचुएशन को, तो लाइट नॉर्मली हम ऑफ कर देंगे। थोड़ी डिम लाइट में हम लोगों को करना होता है ताकि इससे हमें शार्प और क्लियर इमेज मिल सके। तो आइए और ये एक्टिविटी हम करते हैं बच्चों। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। और ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप घर पे भी कर सकते हैं बच्चों। वन तो बच्चों हमारे इस एक्टिविटी के लिए ये कुछ बहुत सिंपल ऑपरेटर्स है। सबसे पहले तो बच्चों हमें एक कैंडल चाहिए, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा हमें एक स्टैंड, और स्टैंड में बच्चों हमने एक कॉनकेव मिरर फिक्स किया हुआ है। एक हमें स्केल चाहिए बच्चों, इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए नॉर्मली हम लोगों को। और हमारे लिए एक मैच बॉक्स चाहिए जिससे हम लोग इस कैंडल को लाइट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बच्चों स्क्रीन के लिए एक वाइट शीट ऑफ पेपर यूज़ किया है, A4 साइज पेपर है ये, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इनके अलावा मैंने एक लाइन खींचने के लिए मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो यदि आपके पास वुडन टेबल्स हों तो आप लोग चॉक का यूज़ कर सकते हैं, या जिस भी चीज़ से आप लाइन खींच सकते हैं, वो जिससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उससे आप कर सकते हैं। नॉर्मली में एक मार्क करना है, अभी आपको समझाते हैं। तो बच्चों इस एक्टिविटी में सबसे पहले, अच्छा, इसका रफ फोकल लेंथ जो हमने बेटा फाइंड किया था पिछली एक्टिविटी में, वो 10 सेंटीमीटर आया था हम लोगों को। तो अब क्या करना है बच्चों, इसको देखते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। बच्चों मैंने 3 पैरेलल लाइन यहाँ पे आप टेबल पे देख सकते हैं, 1 2 3, ये 3 पैरेलल लाइंस खींची हुई हैं मैंने। और यदि इनका डिस्टेंस में मेजर करो, देखिए बच्चों आपको दिख रहा है, ये पहली लाइन से दूसरी लाइन तक का डिस्टेंस आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर है, और दूसरी से तीसरी तक का जो बेटा है ये हमारा फिर से 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि यदि इतना डिस्टेंस 10 फोकल लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। तो ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मान सकते हैं। अब हमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले इस मिरर को हमें, ये जो पहली लाइन है, इस तरह से रखना है इस स्टैंड को, ताकि ये जो मिरर है हमारा, इस मिरर का ऑप्टिकल सेंटर इस लाइन के सीध में होना चाहिए बच्चों। द ऑप्टिकल सेंटर नहीं, वो तो लेंस में होता है। द पोल ऑफ दिस मिरर शुड coincide और फॉल ऑन दिस लाइन। तो मैंने इस चीज़ को एडजस्ट किया है बेटा, मार्क भी कर रखा है, और उसके थ्रू ये हमने इस पोजीशन पे, आप देख रहे हैं लाइन के बिल्कुल सेंटर में है ये, इसकी सीध में है ये, हमने ऐसे फिक्स कर रखा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो कैंडल है इसको हम लाइट करेंगे। कैंडल के लिए भी देखिए हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने वाले हैं, तो मैंने इस पर भी एक लाइन खींच रखी है, आप देख सकते हैं बच्चों ये, ताकि मुझे इस लाइन पे इसको कॉन्साइड करने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं ये लाइन है, ये लाइन, इसी लाइन पे मैं ये कैंडल रख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, और इसको हम कैंडल को मूव करा सकते हैं। मैं एक छोटे से सीट पे, आयरन सीट पे इसको मैंने रखा हुआ है, ताकि इस जो मेल्ट करके हमारा ये जो वैक्स आएगा वो इस टेबल को ख़राब ना करे।
तो आप ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। और अब मैं बच्चों इस लाइट को इस कैंडल को मैं लाइट कर रहा हूँ। ये अभी मैं पहले इनिशियली इसको बहुत थोड़ा दूर रख रहा हूँ बच्चों में, है ना, इस मिरर से थोड़ा दूर रख रहा हूँ मैं। और फिर मैं इसके बाद बच्चों लाइट ऑफ करूँगा ताकि हमें थोड़ी क्लियर इमेज मिल सके इस पे। तो आपको हम दिखाएंगे ये। So let me turn off the light and then we will observe the image. आपको इधर आना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने कैंडल जैसा आपको बताया मैंने यहाँ फिक्स कर रखा है, इससे काफ़ी दूर है ये मिरर से हमारे। और ये हमने अब A4 साइज पेपर लिया है। बच्चों देखिए इसको हम धीरे धीरे आगे पीछे एडजस्ट करके देखेंगे कहाँ इसकी इमेज बन रही है, वो हमें पोजीशन फाइंड करना है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ। देखिए एक ब्राइट स्पॉट तो नहीं मिल रहा है बट एक स्पॉट मिल रहा है। इसको जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा वो जो स्पॉट है ब्राइट होता जाएगा। यस, और आप देख सकते हो बच्चों यदि इससे और पास लेकर आऊं तो फिर वो धुंधला हो रहा है, फिर वो ब्लर हो रहा है बच्चों। इसका मतलब कि ये जो पोजीशन है हमारी अभी जहां मैंने रखा हुआ है ये सबसे क्लियर इमेज का पोजीशन है। यहाँ पे हमें बिल्कुल शार्प इमेज बन रही। और बच्चों आप देख सकते हो ये जो इमेज है ये उल्टी है। ये जो फ्लेम है वैक्स कैंडल का आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ है, इसको ही हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं बच्चों। और यदि ये डिस्टेंस भी हम मेजर करें इस मिरर से तो बच्चों मैं आपको बता सकता हूं कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के आसपास है। आप देख सकते हो जो दूसरी लाइन है ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। और यदि ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाऊं तो ऑलमोस्ट ये फोकस पे और छोटी इमेज बनेगी बच्चों। बट चूंकि ये टेबल छोटा सा है, कुछ लिमिटेशन से, तो हम उतनी दूर तो नहीं ले जा रहे हैं। बट ये थोड़ी सी फोकल लेंथ से दूर बढ़ रही है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इस दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में ये इमेज बन रही है। अब मैं बच्चों इस कैंडल को थोड़ा और पास लेकर आऊंगा और फिर देखेंगे हम इमेज क्या होती है, कैसे बनती है। तो अब मैंने बच्चों इसको सेंटर के थोड़ा और पास लिया है। अब देखते हैं ये इमेज कहाँ बनती है हम लोगों के बच्चों और इसका साइज क्या बनता है। तो देख सकते हैं बच्चों ये इधर ले जाने पे पीछे धुंधला हो रहा है, इधर लाने पे इमेज शार्प हो रही है, और पास लेके आ रहा हूं तो ये फिर से धुंधला हो रहा है। और इनके बीच में लगभग यहाँ आप देख सकते हो बच्चों ये बहुत क्लियर एक शार्प फ्लेम बन रही है। और अभी भी ये उल्टी बन रही है बच्चों, बट पहले वाले केस से इसकी इमेज की साइज बड़ी है। और दूसरा आप जो इसमें ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं अब ये फोकस से और दूर बन रही है बच्चों, है ना। अब बच्चों हम इस कैंडल को थोड़ा और पास लाते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाते हैं बेटा। इनफैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ इसको मैं कोइंसाइड करा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इधर आप देख सकते हैं बच्चों जो नीचे मैंने खींच रखी थी, और ये जो फ्लेम का हमारा जो लाइन है जिस लाइन पे ये पास कर रखा हुआ है, तो ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। और अब मैं इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूं बच्चों। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूं। अब देखता हूं ये मेरी इमेज कहां बनती है। तो अब देखते हैं बच्चों ये इमेज आप देख सकते हैं हमारी, यदि पास ला रहा हूं तो ये धुंधला हो रहा है आप देख रहे हैं, दूर ले जा रहा हूं तो भी धुंधला हो रहा है आप देख सकते हैं। ये वो पोजीशन है आप देख सकते हैं बच्चों जहां पे बिल्कुल क्लियर वो इमेज बन रही है। आप देख सकते हैं ये इमेज आप देख सकते हैं बन रही है। ये कैंडल की लाइट की वजह से उतनी शार्प हमें नहीं दिख रही है बट बहुत शार्प इमेज बन रही है ये हमारी। और बच्चों देख सकते हैं ये जो फ्लेम की कैंडल का जो फ्लेम है उसकी साइज और इस इमेज की साइज ऑलमोस्ट बराबर है बच्चों आप देख सकते हैं, और इन्वर्टेड है अभी भी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और पास लाता हूं बेटा। और अब आप देखिए ये जो दो लाइनें हैं हमारी, इन दोनों लाइनों के बीच में मैंने इस कैंडल को रख दिया है। अब देखते हैं बच्चों, अब मैं ये यदि इमेज ऑब्टेन करूं तो आप देख सकते हैं इधर पीछे जाने पे धुंधला हो रहा है, पास लाने पे आप देख सकते हैं इमेज अच्छी बन रही है, और पास लाऊं तो अब ये धुंधला होता जा रहा है। पर ये वो पोजीशन है लगभग आप देख सकते हैं बच्चों हमारी। देखिए आप, यस आप कह सकते हैं, यस ये बड़ी इमेज बन रही है आप देख सकते हैं, और अभी भी उल्टी बन रही है ये। अब मैं इसको और पास लाता हूं और फोकस पे लेकर जाता हूं बच्चों।
अब मैं इसको फोकस पे रखता हूं, फोकस पे। अब बच्चों इसकी इमेज को मैं ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूं। तो आप बच्चों देख सकते हैं इस पेपर पे हमें कोई शार्प इमेज नहीं बन रही, बन के उल्टी तो दिख रही है, हमें उल्टी दिख रही है, आप देख सकते हैं, बहुत शार्प नहीं है बट उल्टी ही हमें दिख रही है अभी भी, और बहुत दूर बन रही है। अभी इसके पहले वाले केस में जब ये कैंडल फोकस और सेंटर के बीच में था तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही थी बच्चों। बट अब आप देख सकते हैं, मैं कैमरे को थोड़ा पास लेकर आता हूं और ऐसे में आप देख सकते हैं ये इधर एक स्पॉट तो मिल रहा है बट वो बहुत शार्प स्पॉट नहीं है, पर ध्यान से देखें तो वो अभी भी लगभग इन्वर्टेड बन रहा है बच्चों। पर पास लाते रहे, यस आप देखें तो पास लाने पे ये थोड़ा और ब्राइट स्पॉट बन रहा है बट बहुत क्लियर इमेज नहीं बन रही है हमारी, है ना। और आप देख सकते हैं अब तो वो फ्लेम लग नहीं रहा कि फ्लेम भी है, फ्लेम का हमें शेप नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इंटेंसिटी बहुत कम है, यदि इंटेंसिटी ज्यादा होती बच्चों तो आप देखते ये दूरी पे यहाँ पे फ्लेम की इमेज बन जाती। तो ये वो केस है जैसे बेटा जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज बहुत दूर बनती है, जिसको नॉर्मली हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूं, यदि इस कैंडल को और पास लाऊं, अब फोकस के और इस पोल के बीच में मैं रख दूं तब क्या होता है, तब हमें इमेज मिलती है क्या इसमें। तो आप देख सकते हैं बच्चों मैं इस पेपर को हर तरफ ये मूव करा रहा हूं, आप देख सकते हैं इस पेपर को मैं मूव करा रहा हूं काफी दूरी तक, और ऐसे केस में आप देख सकते हैं बच्चों कहीं भी इस पे कोई फ्लेम की हमें इमेज ऑब्टेन नहीं हो रही है, यहां पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है बच्चों हम लोग। लेकिन इस केस में अब मैं कैमरे को उधर सामने लेके आता हूं बच्चों, और तब आप देखेंगे कि इस वाले केस में इस फ्लेम की इमेज जो है बेटा उस मिरर में ही बनेगी, ये जो मिरर है इस मिरर में ही बनती है। तो अब आप मिरर में ध्यान से देखिएगा और इस फ्लेम की इमेज जो है मिरर में ही बनती है। कैमरे को और पास हम लेकर आते हैं, और पास और पास, आपको इमेज दिख रही होगी। तो देखते हैं बच्चों, थोड़ा इसको उठाते हैं, यस आप देख सकते हैं बच्चों फ्लेम की जो इमेज है वो उस मिरर में ही बन रही है, आप देख सकते हैं ध्यान से। आप देखिए मैं साइड में कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है ये कि ये जो उसकी एक तो ये फ्लेम है हमारी इधर दिख रहा है आपको जो, और एक इसकी इमेज आप देख सकते हैं, मैं कैंडल को ऊपर नीचे कर रहा हूं और वो जो हमारी इमेज बन रही है उसमें कैंडल हमारे मिरर में आप देख सकते हैं वो सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है बच्चों। देखिए आप ये टिप है उस कैंडल का, ये देख रहे हैं आप, और वहां से वो फ्लेम निकल रही है और वो सीधी इमेज बन रही है। तो ये बच्चों तब होता है जब हम लोग इसको, आप देख सकते हैं ये जो हमारी दूसरी वाली लाइन है ये वाली, आप देख सकते हैं ये फोकस वाली लाइन है, ये हमारी पोल वाली लाइन है बच्चों ये वाली। तो इस पोल और फोकस वाली लाइन के जब बीच पे रखते हैं तब हमें इरेक्ट इमेज बनती है, मिरर में ही दिखती है बच्चों हम लोगों को। तो बच्चों ऐसे आप लोगों ने देखा हमने अलग अलग पोजीशंस पे इस कैंडल को रखा और उसकी फ्लेम के इमेज को हम लोगों ने एक वाइट पेपर पे ऑब्टेन किया। तो आपने क्या इसमें ऑब्जर्व किया, इसको आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल में बच्चों रिकॉर्ड करना है। तो वो कैसे रिकॉर्ड करना है मैं आपको समझा देता हूँ, और उसमें 3 कॉलम होंगे बच्चों, इनफैक्ट एक कॉलम हो जाएगा सीरियल नंबर, मैं इसी पेपर पे आपको समझा देता हूँ। तो आप चाहे तो बच्चों इस पेपर पे ऐसे लाइन खींच सकते हैं, आपको इसमें 3 थोड़े बड़े बड़े कॉलम मेन कॉलम्स बनाने हैं हम लोगों को, और एक हमारा सीरियल नंबर। तो ये होगा बच्चों सीरियल नंबर, और यहां लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहां होगा बच्चों इमेज पोजीशन, और यहां होगा बेटा नेचर ऑफ इमेज। ये चीजें हम लोग, और इसमें टोटल केसेस आपको बनाने बेटा 1 2 3
4 5 6। ठीक है बच्चों, पहले केस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने बहुत दूर रखा था बच्चों, इन्फिनिटी के पास, मतलब काफी दूर रखा था, वैसे केस में इमेज हमारी फोकस के पास बनती है और एक बहुत छोटी सी इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा इन्फिनिटी और इमेज का पोजीशन बेटा उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा फोकस। और नेचर की बात करें तो पॉइंट साइज, रियल और इन्वर्टेड। दूसरे में बेटा आपको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूरी पे उस फ्लेम को लाना है, कैंडल को लाना है। और उस केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, नेचर में क्या चेंजेस आए, पोजीशन में क्या चेंजेस आए। तो आपने देखा था बच्चों नेचर में जो मेन चेंज आया था वो ये आया था कि साइज ऑफ इमेज बढ़ी थी, रियल और इन्वर्टेड अभी भी थी बट साइज ऑफ इमेज बढ़ रही थी, जैसे जैसे हम पास आ रहे थे वैसे वैसे बढ़ रही थी। और पोजीशन की बात करें तो जब सेंटर के बियॉन्ड था फ्लेम हमारा या कैंडल, तो हमारी इमेज बनी थी बच्चों फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फिर थर्ड केस है बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमने रखा था तो आपने देखा था कि इमेज ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही बनी थी और उसका साइज जो था इमेज का वो फ्लेम के साइज के बराबर ही था। फिर हमने क्या किया था, उसको फोकस और सेंटर के बीच में रखा था और ऐसे केस में आपने देखा था बेटा साइज ऑफ इमेज बढ़ गई थी और डिस्टेंस भी बढ़ गया था। अब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही थी। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, फोकस पे रखा था। जब फोकस पे रखा था तो आपने देखा था मैं पेपर को काफी दूर लेकर गया था तो इमेज काफी दूर बन रही थी, बहुत क्लियर तो नहीं बन पा रही थी क्योंकि इंटेंसिटी कैंडल की इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो इमेज बन रही थी, काफी दूर बन रही थी, उसी को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो एक चीज ये भी समझने वाली बात है बच्चों कि इन्फिनिटी की जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स में या जब लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम बातें कर रहे हैं। यहां जब हम मिरर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं बेटा, तो जो भी हमने सोर्स लिया है उस सोर्स की ब्राइटनेस क्या है, उसके लाइट की इंटेंसिटी क्या है, जिस पोजीशन तक हम उसकी इंटेंसिटी की वजह से एक ब्राइट और शार्प इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, नॉर्मली उसी डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं बच्चों। क्योंकि थोड़ी दूर बाद जाके वो जो लाइट होती है स्प्रेड करने की वजह से वो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लाइट जो है ये सारे ही डायरेक्शंस में स्प्रेड करती है। फाइनली जो लास्ट केस था बच्चों, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा था, तब आपने देखा था कि हमारे इस पेज पे या इस स्क्रीन पे कहीं पे भी इमेज ऑब्टेन नहीं हुई थी, कहीं पे भी इमेज नहीं बन रही थी। तो ये केस वो केस है बेटा जिसमें हमारी इमेज डिसअपीयर हो जाती है और ये बहुत मिस्टीरियस केस है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जब स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन हो रही थी तो हमें पता है कि दो ही तरह की तो इमेजें बनती हैं, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन में ऑब्टेन हो सकती है, तो हमने देखा था कि इस स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही थी, लेकिन जब स्क्रीन पे ऑब्टेन होना बंद हो गया था तब हमने इस मिरर में ही देखना स्टार्ट किया और आपने ऑब्जर्व किया था कि ये जो कैंडल का फ्लेम है, जैसा उसका फ्लेम का शेप और साइज था उसी के हिसाब से एक इरेक्ट उसकी इमेज हमारे मिरर में बन रही थी और वो बड़ी बन रही थी, मैग्नीफाइड बन रही थी। आपको मैंने दिखाया था कि उस कैंडल का टिप ही हमें दिख पा रहा था एक टाइम पे, या थोड़ा सा पार्ट उस फ्लेम का। क्यों? क्योंकि वो इमेज बहुत बड़ी बन रही थी। तो ऐसा होता है बच्चों कि जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कॉनकेव मिरर के लिए हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, तो हमें मिरर में ही दिखती है, वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है। तो बच्चों ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 10.3, ये समझ में आया होगा और आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, काफी सिंपल है। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे बच्चों तो उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके ऑब्जर्वेशन टेबल को आप फिल करिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए ताकि एग्जाम में जब पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से इसके आंसर्स दे सकते हैं। थैंक यू।